ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को नवरात्रि में सुने जाने वाली माँ की 9 रूपों में 8वें रूप का वर्णन मैं सुनाऊंगी, जिन्हें हम महागौरी देवी के नाम से जानते हैं। महागौरी देवी का पूजा करने के लिए सुबह उठ के हमें स्नान ध्यान करके माता को चौकी पे अक्षत का आसन देके हम उनके तस्वीर को रखते हैं और उनकी हम पूजा पंचोपराग विधि से करते हैं। अगर आपके पास माता की मूर्ति या तस्वीर नहीं है, चित्र नहीं है, तो आप जो कलश स्थापना की है या दुर्गा जी का जो स्वरूप की चित्र रखिए, उसी में माँ महागौरी की भी हम पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम माता की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। महागौरी माता जो है वह महादेव जी की अर्धांगिनी है, इसीलिए हम इन्हें महागौरी कहते हैं। और इनकी पूजा करने से गौरी जी की पूजा करने से सोम चक्र जागृत हो जाते हैं, जिससे बहुत ही लाभदायी होता है। और माता जो है उनको क्यों कहा गया गौरी? क्योंकि बहुत तपस्या करने के बाद माता को यह गौर वर्ण प्राप्त हुआ था, इसीलिए हम माता को महागौरी कहते हैं। और ये 8 वर्ष की आयु में इनकी उत्पत्ति हुई थी। असंभव कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं जब सोम चक्र जागृत होते हैं तब। यह अन्नपूर्णा के रूप में भी पूजी जाती है, क्योंकि इनकी पूजा करने से धन्य धान की कोई कमी नहीं होती है। इनको हम धन्य धान की भी देवी कहते हैं। इस अष्टमी के दिन माता के लिए हम दुर्गा सप्तशती के मध्य जो उनका चरित्र का वर्णन है हमें करना चाहिए, जिससे माता खुश रहती है। जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं वो तो अष्टमी का व्रत रहते ही हैं, लेकिन बहुत से लोग 9 दिन व्रत नहीं रह पाते, तो पहले और 8वें महागौरी का अष्टमी का व्रत रहते हैं, उन्हें 9 दिन की जो फल प्राप्त होती है उतना ही फल अष्टमी का व्रत अगर हम करते हैं तो हमें प्राप्त होती है। पहले और 8वें दिन का अगर व्रत करते हैं, बहुत लोग क्या होता है कि पहले दिन अगर किसी कारण से नहीं रह पाए तो 8वें दिन का व्रत हमें रहना चाहिए। और इस व्रत का प्रभाव इतना है कि 9 दिन का जो व्रत है उतना ही हमें फल प्राप्त होता है। और हम 8 वर्ष में माँ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनकी पूर्व जन्म की बातें याद आई थी, इसीलिए हम माँ को 8वें दिन पूजते हैं। राजा हिमालय के घर जो हिमालय राजा थे, उनके घर माँ का जन्म हुआ था। माँ को 8 वर्ष की आयु में अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया कि वो भगवान शंकर की पत्नी है। फिर उन्होंने मन ही मन भगवान शंकर को अपना पति मान लिया और वह वन में चली गई और वहाँ पे तप करने लगी। माता इतना कठिन तपस्या करने लगी कि कुछ समय वो फलाहार रही, फिर उसके बाद से वो निराहार रही, फिर वह निर्जला रही। इस प्रकार वो कठिन तपस्या करने लगी। कुछ समय बाद वो सिर्फ वायु पी के रहने लगी। उसके बाद उनका धीरे धीरे शरीर एकदम काला पड़ गया। तब उनके कठोर तपस्या को देखकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने माता को वरदान दिया कि हाँ, वो पति रूप में उन्हें प्राप्त होंगे। और उनसे कहा कि आप गंगा जल में पहले स्नान कर लीजिए। गंगा जल में जब माता स्नान की तो उनका जो भी शरीर काला पड़ा था वो खत्म हो गया और बहुत ही सौम्य गौर वर्ण की माता हो गई। उनका चमकीला एकदम शरीर हो गया, दूध के समान एकदम चमकने लगी। इसीलिए माँ को गौर वर्ण धारण की, इसीलिए माँ गौरी हम कहते हैं, क्योंकि उनका काला शरीर जो है वो विलुप्त हो गया। इस प्रकार माँ जो है उनको सफ़ेद बहुत पसंद है। इनको श्वेतधारी भी हम कहते हैं। ये वृष पर सवारी करती हैं। माँ सफ़ेद वस्त्र धारण करती है और इनके हाथ 4 होते हैं। एक हाथ डमरू, एक में त्रिशूल, एक हाथ इनकी अभय मुद्रा में रहती है, दूसरी हाथ इनकी वर मुद्रा में रहती है। अब माँ बड़ा ही एकदम शांत मुद्रा में रहती है। और माँ गौरी की हम उपासना करते हैं तो हमें सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है।
और अष्टमी के दिन बहुत लोग व्रत रहते हैं और उसी दिन कन्या भी पूजन करते हैं। माँ को लाल चुंदरी भी बहुत पसंद है, उनको लाल चुंदरी उड़ाया जाता है। और जो हम माँ के रूपों को मान के कन्या खिलाते हैं उन्हें भी हम लाल चुंदरी जरूर उड़ाते हैं। अगर आप अष्टमी को, बहुत जगह क्या होता है कि अष्टमी को लोग कन्या नहीं खिलाते हैं, अष्टमी का व्रत रहते हैं, माँ गौरी का पूजा विधि विधान से करते हैं और नवमी के दिन लोग कन्या को खिलाते हैं। तो ये अपने घर के परंपरा के ऊपर है कि आप अष्टमी को कन्या खिलाना चाहती हैं कि नवमी को कन्या खिलाना चाहती है। तो आप नवमी को भी कन्या खिला सकती है। और महागौरी का पूजा करने से हमें रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और हमारे जितने भी बुरे ग्रह है उनका प्रभाव कम हो जाता है। और माँ की पूजा करने से, मैं पहले भी बताई, सोम चक्र जागृत होता है, जिससे कोई भी कठिन कार्य जो रहता है वह संभव नहीं रहता है। माँ की कृपा से हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार मैंने आज आप लोग को महागौरी माँ की महत्व के बारे में बताया। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग माँ के गुणगान को सुने और खुद भी पॉजिटिव एनर्जी से भरे और दूसरे को भी आप सुनाएं। ओम वासुदेवाय नमः।